हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज का जो रीडिंग है उसका सवाल है कि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है, विरोधी है, उसकी अगली चाल आपको लेकर क्या रहेगी। ये जानने के बाद आप कम से कम अपनी लाइफ के साथ केयरफुल हो जाते हैं, अपने एक्शन रिएक्शन के साथ केयरफुल हो जाते हैं। तो देखते हैं आपके सबसे बड़े दुश्मन की अगली चाल आपको ध्यान में रखकर क्या होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मूव ऑफ योर बिगेस्ट एनिमी और ओपोनेंट? व्हाट आर देयर प्लान्स रिगार्डिंग यू? Okay. लेट्स कम टू द पॉइंट फ्रेंड्स। सबसे पहले ये लोग जो हैं ये आपके अंदर इतने ज्यादा डाउट्स क्रिएट करना चाहते हैं। आपके ओपोनेंट, आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है, आपके आसपास का ही कोई है और आपसे वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रगति, आपकी ह्यूमिलिटी, आपकी अवेयरनेस, आपकी खुद के ऊपर जो आपका कॉन्फिडेंस है, एतमाद है, इनसे ये इतना ज्यादा जेलस है। ये चाहता है कि आपका जो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है उसको वो तोड़ दे। ये इसकी अगली चाल है। इसके लिए वो हर वो यत्न करेगा या करेगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम होता रहे, खुद पर से जो आपका भरोसा है वो खत्म होता रहे, आपकी हर स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस बन जाए। ये कैसे करेंगे? ये आपको किसी बात में अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपकी किसी जर्नी का, पर्सनल प्रोफेशनल जर्नी का कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं करेंगे। आपके अंदर इतने सेल्फ डाउट्स क्रिएट करना चाहते हैं। यही इनकी अगली चाल है कि आपके अंदर इतने सेल्फ डाउट्स ये क्रिएट कर दे, आप कोई भी एक्शन, कोई भी होप लेने के लायक ना रहे। आपकी हर सोच पर जैसे एक स्टॉप हो जाए। यू शुड नॉट बी एबल टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। जैसे आप क्रिएटिवली सोचते हैं, नया सोचते हैं, ये उसके ऊपर एक स्टॉप लगाना चाहते हैं। ये आपको अबेंडेंट होता देख खुश नहीं है और ये चाहते हैं ये आपकी हर उस चीज पर वार करें जो आपको हिम्मत और ताकत देती है। यही नहीं, आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपसे क्लोज हैं, यहां भी देखिए, आप यहां भी देखिए, आपके आसपास के जो लोग हैं जो आपको बहुत मानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, ये उनके बीच में आपकी रेपुटेशन को खत्म करने की सोच रहे हैं। जब ये उनके सामने आपका बार बार अपमान करेंगे, किस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि दे आर इंसल्टिंग यू और दे आर पुटिंग यू डाउन। इससे क्या होगा? आपको, आपकी जो दूसरों के बीच में रेपुटेशन है उसको ये आपके ऊपर डाउट कर करके खत्म करना चाहते हैं। सबके बीच में ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपको कि जिससे आप घबरा जाए, आपको पता ना चले आप कैसे इनका जवाब दें, और इससे धीरे धीरे आपकी जो रेपुटेशन है वो डाउन होती रहे उन लोगों में जो आपको बहुत मानते हैं। यही इनकी अगली चाल रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आपके गोल्स है ना, आपके कुछ लाइफ में मुकाम है, कुछ मंजिलें हैं जो आपको कवर करनी है, ये आपकी उन मंजिलों को, उन गोल्स को डाउट से आपके सामने रखेंगे कि क्या तुम में इतनी कैपेसिटी है, तुम इसे अचीव कर सकते हो? क्या तुम में इतनी हैसियत है कि तुम ये अचीव कर सकते हो? ये किसी ना किसी तरह से आपको ऐसा फील करा करा के आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको ये जो मानते हैं कि आप उनके इक्वल या उनसे सुपीरियर हैं, ये आपकी उस इक्वालिटी को नीचे लाना चाहते हैं खुद से, ताकि इनका जो वर्चस्व है आप पर और आपके आसपास के लोगों पर बढ़ जाए। बहुत ही गंदी चाल चलने वाले हैं ये, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे अब आपको कोई नुकसान होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी आप अवेयर हो चुके हैं। और आप पर मैंने बहुत बार बताया है, कुदरती
बहुत यूनिवर्स की, कुदरत की आप पे बहुत ज्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, आपके एंसेस्टर्स की, आपके अच्छे कर्मा के बदले जो आपने कमाया है, लोगों का प्यार और ब्लेसिंग्स, वो आपको कभी नुकसान तो होने नहीं देंगे। लेकिन अगर आप जरा भी इस बात को लेकर केयरफुल नहीं रहे, आप इनकी इन बातों में आ गए, अगर आपने इनको खुद पर हावी होने दिया, तो पूरे चांसेस हैं कि आपकी जो बनी बनाई साख है वो बिगड़ जाए। तो जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इसको बहुत गौर से देखिए, बहुत गौर से सुनिए, और इनकी किसी भी चाल को सफल नहीं होने देना है आपको। आप पहचान ही गए होंगे ये आपका एनिमी कौन है, बहुत करीब का है, और आपको इसका अंदेशा तो होगा ही, आपको इसकी जानकारी तो पक्की होगी, क्योंकि हम इस रीडिंग में ये ही बात कवर कर रहे हैं कि आपके सबसे बड़े दुश्मन की, जिसे आप समझते हैं कि आपका दुश्मन है और आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, उसकी सबसे जो घटिया चाल वो चलने वाला है आगे जाके आपके खिलाफ, वो क्या क्या हो सकती हैं। ये सब करके इसे क्या मिलेगा आपको, आपके गोल से मतलब मिसगाइड करेगा आपको, आपके लोगों के बीच में आपकी रेपुटेशन को धीरे धीरे ऐसी बातें करके खत्म करना चाहते हैं, और फिर आपके अंदर इतने सेल्फ डाउट्स क्रिएट करना चाहते हैं कि आपको खुद के ऊपर ही हमेशा शक रहे। और इसका रिजल्ट क्या होगा, आप इनसे ही पूछते रहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जब आप इन पे ट्रस्ट करने लगेंगे, अगर आप इनकी बातों में आने लगेंगे, तो आपको ये जरूर लगेगा यही आपको सही गाइड कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई इरादा नहीं है आपको सही गाइडेंस देने का। तो इससे इनको क्या मिलता है, सबसे बड़ी चीज, जब इंसान में सेल्फ डाउट आता है, जब उसको खुद पर ट्रस्ट नहीं रहता, उसको ये लगता है कि उसमें कोई खूबी नहीं है, धीरे धीरे उसके अंदर लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड आता है, उसका ऊपर वाले से भरोसा कम होने लग जाता है, उसको लगता है उसमें कोई गुण है ही नहीं, ऊपर वाला उसकी तरफ देखता ही नहीं। तो आपको इस तरह से स्पिरिचुअली भी वो डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, ये आपको हर तरह से अच्छी चीजों से, अच्छे रास्तों से, अच्छी बातों से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ताकि आप पूरी तरह से इनके शिकंजे में बने रहें, आप इनसे ही सब कुछ पूछते रहें। तो जब आप सेल्फ डाउट आप में आएगा, आप इनसे ही सवाल पूछते रहेंगे, इनसे सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो सबके बीच में फिर ये यही कहेंगे, ये इंसान जिसको आप इतना मानते हैं, देखो ये तो हमसे सलाह लेता है, ये तो मुझसे सलाह लेता है या मुझसे सलाह लेती है। आपको बहुत केयरफुल रहना है, इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है। मैंने आपको जितने भी इनके मन के मैल हैं बता दिए हैं, इनकी चालें हैं आपको क्लियरली बता दी हैं, आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है। ऊपर वाले से आपका डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने लोगों से आपको दूर करना चाहते हैं, आपके अंदर इतने ज्यादा सेल्फ डाउट्स क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी किसी चीज में एप्रिसिएशन करेंगे ही नहीं, किसी भी आपके एक्शन को, स्टेप को ये अप्रिशिएट करेंगे नहीं, आपके कोई भी फाइनेंशियल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डिसीजन को ये डाउट करेंगे, ताकि आपको खुद के ऊपर भरोसा खत्म हो जाए। ये आपको उन्हें करने नहीं देना है। आप पर बहुत ज्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स है, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, एक बार आप ऐसी रीडिंग देख लेते हैं, आप चौकन्ने हो जाते हैं और इनका जो काम है तमाम कर देते हैं। तो इनकी तो ऐसे की तैसी, आपको इनसे बिल्कुल डरना नहीं है। और फ्रेंड्स, आज का एफर्मेशन रहेगा, I do not give a damn. I do not fear my opponent or my enemy. मैं इसे सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी। I will not let my enemy succeed. ये फेथ से आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सिंपल, कुछ नहीं समझ आता तो आपको लिखना है I claim this energy और I claim this reading, या एक सिंपल सा yes, और आप देखेंगे आपके आसपास इतने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा प्रोटेक्शन का, ये चाह के भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब आपको इनकी आंखों में आंखें डालकर ही बात करना है, इनसे बिल्कुल डरना नहीं है। जब ये आपके अंदर सेल्फ डाउट उठाने की कोशिश करे, जगाने की कोशिश करे, आप इनके ऊपर ऐसा वार कीजिए कि इनको खुद पर ही सेल्फ डाउट शुरू हो जाए। ये जो कुछ आपके साथ करना चाहते हैं, और जब ये करने की कोशिश करेंगे, आप इसका काउंटर अटैक इन पर करेंगे। जब ये आप चाहेंगे आप अपनों से दूर हो जाए, आप इनको ऐसे सवाल 10 लोगों में कीजिए कि ये आपसे डर जाए, कि इनको, इनका कॉन्फिडेंस आपके सामने तार तार हो जाए। इनसे डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। एफर्मेशंस आपको लिखने हैं। और फिर से मैं आपको एक बात याद दिला दूं फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में अपना फोन नंबर और प्रॉब्लम्स मत लिखिए, आपको मेल पर, जो कि उसका एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां आपको मेल
करना है मुझे एड्रेस देखकर, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपका फोन नंबर है, सब मुझे मेल में ही देना है। खुले आम आपको अपने नंबर्स नहीं लिखने हैं। मैं भी अपने नंबर्स यहाँ कभी नहीं दूंगी, ना ही आपको कोई सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में दूंगी। जो भी होगा मेल से ही होगा। पर्सनल रीडिंग भी आपको बुक करनी है तो मेल पर जाकर ही करनी है, उसके बाद आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। इन लोगों को, अपने दुश्मनों को खुद पर हावी बिल्कुल मत होने देना, इनसे बिल्कुल आपको डरना नहीं है। ये देखते देखते मुझे एक बात याद आ रही है, ये इनकी लाइफ में 17, 13, 1, 46 इनकी एज हो सकती है, या फिर 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 50 इनकी एज हो सकती है, 60 नंबर इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर 2। अगर कोई नंबर रिपीट होता है तब तो आप उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। या तो फिर ये अल्फाबेट के लेटर्स हो सकते हैं, या इंपॉर्टेंट डेट हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, एज हो सकती है। अब एज आप समझ ही सकते हैं, अगर ऐसे शातिर लोग हैं तो इनकी एज डेफिनेटली 46, 50 ही होगी। 3 साल की या 1 साल की या 13 साल की तो डेफिनेटली नहीं होगी। तो आपको ये सब समझकर, जो भी नंबर्स मैं आपको देती हूँ, आपको उससे रिलेट करना है कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मंथ हो सकता है, कोई डेट, इनकी एज, कुछ भी ये हो सकता है। अल्फाबेट का लेटर, मैंने ये भी पहचान आपको दे दी, जाते जाते मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं इतना आपको बताती जाऊं। 17, 13, 1, 46, 3, 50, 50, 16, 2 और 15 इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, एज हो सकती है 46 या 50, या कोई अल्फाबेट का लेटर हो। तो आपको सोच समझकर इनसे सतर्क रहना है और खुद का बचाव करना है। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा, बाय बाय।